देखिए फर्स्ट करंट अफेयर, इसी को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50 इज व्हाट। प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, जिसका 2 फैक्टर होता है ना, एग्जाम्पल 2, उनका सिर्फ फैक्टर 1 एंड 2 होता है। इसी तरह बिटवीन 30 एंड 50 का बीच में चुनना पड़ेगा एंड उनका एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए 31 होता है ना एक, देन कितना होता है 37, देन 41, देन 43, देन 47, इतना ही आएगा ना। देखिए इसी को सम कर लीजिए, मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 199 आ रहा है। देखिए उनका एवरेज पूछा है, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 नंबर टोटल, उनका एवरेज निकाल दीजिए। 199 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है, 39.8 आ रहा है। ठीक है, देखिए if for sin square theta equal to 1 and theta is a acute angle then value of cos square theta पूछा है, माइनस tan square theta वही वाला पूछा है। देखिए आप यहीं पे sin square theta इक्वल 1/4 कर पाओगे ना, देन sin theta इक्वल टू उनका रूट ओवर हो जाएगा, उनका रूट ओवर मतलब sin theta इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ना। 1/2 किसका वैल्यू है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है ना, बस इसी का वैल्यू अभी पुट कर लीजिए। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, उसी का स्क्वायर होता है ना। देन 10 30 1/2 होता है ना, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा, (3/4 - 1/4) 4 आएगा, सॉरी 10 30 1/√3 होता है ना, सॉरी गलती हो गया थोड़ा। देखिए वो 1/3 हो जाएगा, देन उनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, नाइन माइनस पे 4 मतलब 5/12 होना था ना, मतलब ऑप्शन में 13/12 दिया ना, मतलब वो प्लो अच्छा यहीं पे प्लस है यार, यहीं पे प्लस है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, बस कर लीजिए अभी 13/12 हो जाएगा, 9 + 4 13 है ना। The division of labor occur in both unicellular and multicellular organism, ठीक है उनका राइट आंसर। मतलब क्या, मतलब वो जो डिवीजन बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ m इन p/q पावर 2m + 2 इक्वल टू q/p। देखिए यहीं पे p/q दिया है, यहीं पे q/p दिया है, इक्वल टू 9/pm। देखिए आप जब इसी को p/q करोगे वो माइनस हो जाएगा ना, वो -9 - m हो जाएगा, वही वाला हो जाएगा। बस अभी 2m + 2 इक्वल टू -9 - m कर लीजिए। ठीक है, इसी को सोल्यूशन करिए, अभी कितना आएगा, वो -9 + m हो जाएगा ना, मतलब m इक्वल टू -11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुई जो द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पे कितना घट रहा है, 13 है ना, यहीं पे 13 है ना,
इसमें आप 13 माइनस कर लीजिए, 309, 13 माइनस कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोनों सीक्वेंस सेम आ रहा है, मतलब आप इसी को चेक कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप यहीं पे -30 कर लीजिए। 99%, 100% वही वाला सीक्वेंस होगा, ठीक है। 296 राइट आंसर होगा। A man sold an article for 247.50, thereby gaining 12.5%. The cost of the article is what? क्या बोला जा रहा है? The man sold an article 247, the gain हो रहा है इतना %। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है। आपका गेन हो रहा है 12.5, आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा ना। आपका जो इतना सेलिंग प्राइस होगा, आपका गेनिंग होगा इतना %। पर सेलिंग प्राइस इतना नहीं है, वो दिया है इतना, पर हमारा हिसाब से इतना आएगा, बट उनका हिसाब से 147.50 आना चाहिए। इससे कितना टाइम ज़्यादा है? 247.50 डिवाइड बाई 112.50, ठीक है। बस अभी वो जो कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, 100 से 247.50 डिवाइड बाई 112.5 टाइम ज़्यादा। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा 220। देखिए ईच लेटर इन द वर्ड टाइपिंग चेंज लेटर प्रीसाइडिंग इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए प्रीसाइडिंग का मीनिंग क्या होता है ना, पीछे, आपको याद रखना है। एंड नाउ न्यू ग्रुप लेटर फ्रॉम द अरेंज इंग्लिश अल्फाबेट, जो न्यू ग्रुप फॉर्मेशन होगा इसी को आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। देन वो जो हो फर्स्ट दी राइट न्यू ग्रुप का न्यू ग्रुप आएगा, मतलब लास्ट पर कौन बैठेगा आपको लिखना है। देखिए यहीं पे टी का कोड कितना है, वो टी का पीछे एस आएगा, हर लेटर का पीछे वाला लिखना है, वाई का एक्स आएगा। देखिए यहीं पे आपको आंसर मिल गया। देखिए एक्स आप कहीं पर भी वही वाला में और सबका पीछे में जो लिखोगे वाई और जेड आएगा नहीं आएगा ना, सबसे एक्स ही आएगा। देखिए आप जो लेटर अरेंज करके लिखोगे वो जो लास्ट में एक्स ही आ जाएगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? ऑल लेमन आर पोटैटो, ऑल लेमन आर पोटैटो। सम लेमन आर पपाया, सम लेमन आर पपाया, ठीक है। वो पोटैटो वाला पूछा क्या है? कंक्लूजन सम पोटैटो आर पपाया, सम पोटैटो आर पपाया हो सकता है ना, क्योंकि ऑल लेमन पोटैटो हो रहा है एंड सम मतलब सम लेमन पपाया हो रहा है, तो होगा ना ज़रूर। हो गया ऑल पपाया आर पोटैटो, ऑल पपाया पे हो रहा है क्या? ऑल पपाया पोटैटो होगा क्या? नहीं भी हो सकता है ना। देखिए कोई दूसरा डायग्राम बनाता हूँ मैंने, वही वाला ऐसे बनेगा एक, वो पोटैटो, वो लेमन आ गया, वो पपाया। अभी चेक कर लीजिए हो रहा है क्या? एक भी डायग्राम रॉन्ग होगा तो रॉन्ग हो जाएगा ना, बस। ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। नेक्स्ट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल फ्रॉम ए थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम। थॉम्सन मॉडल का मतलब उनका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बोला रहा है? 7 बॉक्स ABCD कीप वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अच्छा 7 बॉक्स आप 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिए। एफ इज कीप थर्ड फ्रॉम टॉप,
टॉप से थर्ड पॉइंट पर एफ बैठेगा। ओनली 2 बॉक्स कीप बिटवीन बी एंड जी। अच्छा, बी एंड जी का बीच, सॉरी, बी एंड जी का बीच में 2% बैठे। डी इज कीप इमीडिएट एबव जी। डी इज कीप्ड इमीडिएटली एबव जी। ऐसा वाला सीक्वेंस होगा, ठीक है। ओनली 3 बॉक्स आर कीप बिटवीन ई एंड ए। D is kept at one of the position below F. D is kept at one position of the below F. F का 1 पोजीशन बिलो में D बैठेगा। देखिए D यहीं पे बैठा दीजिए। देन इसका नीचे G होगा। ओ नहीं होगा ना, ये वाला यहीं पे देखिए G, यहीं पे B करिए, उनका बीच में 2%, वही वाला चेक करिए अभी। ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिटवीन B एंड G। अच्छा, B एंड G का बीच में हो गया। D इज कीप इमीडिएट एबव G। D G का इमीडिएट एबव पर D बैठेगा। देखिए वही वाला सीक्वेंस होगा क्या। ओनली 3 बॉक्स कीप बिटवीन E एंड A। D इज कीप एट 1 पोजीशन बिलो F। देखिए इसी क्वेश्चन पर मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है। आपको आ रहा है तो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर लीजिए कौन सा सीक्वेंस कैसे होगा। बाद में भी मैं इसी क्वेश्चन को मैंने फिर से रिकैप करूँगी। अभी के लिए छोड़िए इसी को। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज 2824, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज 2424, फाइंड द लार्जेस्ट वन पूछा है। देखिए लेट 8x एक नंबर है, आपको एग्जैक्ट नंबर तो पता है ना, मतलब 8 का एक मल्टीप्लाई फैक्टर होगा ना, 8x मान लीजिए। देन सेकेंड नंबर कंजिक्यूटिव बोला, मतलब 8x प्लस 8 होगा ना सेकेंड नंबर। देन 8x 16 होगा ना थर्ड नंबर। समझा। देखिए लेट आपका एक नंबर 8, ठीक है, वो जो उनका कंजिक्यूटिव मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होता है 16, मतलब वो जो 8 प्लस 8 होता है ना, ठीक होता है। देन नेक्स्ट थर्ड 24, मतलब वो जो 8 के साथ 16, मतलब डबल 8 वाला ऐड करने में इतना आएगा ना, बस वही वाला कॉन्सेप्ट। आपको दिया कितना है उनका सम 2424, बस इसमें इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। देन आपका लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब उसी नंबर पर पुट कर लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। Which of the following environmental factor play a role in sex determination few reptile? उनका राइट आंसर टेम्परेचर हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द स्टोमक डू नॉट रिलीज सेलिवा, उनका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड में एक्स क्या पुट करोगे, लेफ्ट साइड में जो सीक्वेंस होगा वाई पुट करने में राइट साइड में सेम सीक्वेंस होगा, बस इसी को आप उनका जो डिफरेंस वाला पूछेगा। बट यहीं पे 30, मतलब दिख के पता चल रहा है ना, मतलब यहीं पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 50-60 का डिफरेंस आ रहा है, बस आप चेक करके पुट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन L2SO4 3 BaCl2 AlCl3
प्लस BaSO4, उनका राइट आंसर हो जाएगा Al2SO4 3 प्लस 3BaCl2 इक्वल टू 2ACl3 प्लस 3BaSO4, उनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? LPRVXYZ सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, कितना पर्सन? 3 3 6 7। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन V एंड L व्हेन काउंटर फ्रॉम द राइट ऑफ V। अच्छा, जब V का राइट से काउंटर करोगे, उनका VL का बीच में एक पर्सन बैठेंगे ना? हाँ। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन L एंड X। अच्छा, X यहीं पे होगा ना? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन V एंड Z। V एंड Z इधर होगा ना? ओनली टू पर्सन सीट बिटवीन R एंड X। ओनली टू पर्सन सीट बिटवीन R एंड X। देखिए, R इधर हो सकता है, R इधर हो सकता है, R इधर भी हो सकता है ना? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन P एंड Z। P एंड सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो गया, दोनों L कैसे आ गया? लिखने में थोड़ा गलती हो गया क्या? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन V एंड L। अच्छा, वो V वाला है ना? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन P एंड Z। Z इधर होगा। देखिए, R एंड X। देखिए, यहीं पे टू पर्सन हो जाएंगे ना? यहीं पे क्या बोला था? ओनली टू पीपुल सीट बिटवीन R एंड X। R एंड X का बीच में टू पीपुल बैठेंगे, मतलब यहीं पे तो R नहीं होगा ना? रहोगे ना? यहीं पे R होगा। बस बच गया कौन? Y बच गया। पूछा क्या है? हो टू इमीडिएट राइट एंड लेफ्ट ऑफ Y। V एंड Z ना? राइट आंसर 3 हो जाएगा। समझा? दी डिस्कशन पेपर टाइटल व्हिच वाज रिलेटेड, वो छोड़ दीजिए, वो करंट अफेयर है। क्या बोला जा रहा है? टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज रिड्यूस बाई 20%, इट कंज्यूप्शन इज इंक्रीज बाई 15%। अच्छा, फ्रैक्शन में आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए। 1/5 मतलब टैक्स रिड्यूस 5 से 4 हो रहा है ना? कंज्यूप्शन इंक्रीज 15%, 15% का इतना होता है ना? इंक्रीज मतलब 20 से बढ़कर 23 हो रहा है। और दी इफेक्ट टैक्स रेवेन्यू, देखिए पहले था 5, कंज्यूप्शन 20 होता था, मतलब कितना होता था ओवरऑल? 100, बट अभी कितना हो रहा है? 23 इंटू 4 कितना? 92 हो रहा है। ठीक है, आपका डिक्रीज पूछा क्या है? फॉर द इफेक्ट टैक्स ऑन रेवेन्यू, टैक्स देखिए 100 से कितना घट रहा है? 8 परसेंटेज कर लीजिए, 8 डिक्रीज हो रहा है ना? 8%। A driver rowing the speed 3 km per hour in still water take double the time going 50 km upstream
compared to going 50 km downstream, then speed of the driver downstream is what? देखिए, आप इसी क्वेश्चन को करने से पहले हम समझना चाहता हूँ आपको। देखिए, यहीं पे एक रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है, एक बोट इधर जा रहा है, ठीक है, एक बोट इधर जा रहा है, मतलब उनका डायरेक्शन सेम है। जेन्युइन बात है, आप उनका स्पीड बढ़ जाएगा, इसी को बोला जाता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, देखिए उनका फ्लो तो ऑलवेज सेम ही होता है, बट वो जो इधर आएगा उनका स्पीड घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा ना, बस यहीं पे वही वाला फैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपका जो देखिए, ड्राइवर रोइंग द स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर टेक डबल टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, देन स्पीड ऑफ द ड्राइवर डाउन स्ट्रीम इज व्हाट? देखिए आपका लेट स्टीम का स्पीड x, ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? अपस्ट्रीम ऑपोजिट वाला आता ना, 3 - x, हम गलत बोला था क्या? अपस्ट्रीम माइनस होगा, डाउनस्ट्रीम क्या होगा? सेम डायरेक्शन, मतलब 3 + x हो जाएगा स्पीड वाला। देखिए अभी इक्वेशन क्या बोला है, जो 50 / 3 - x इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 53 + x होगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, x का वैल्यू कितना आएगा, सोल्यूशन कर जितना ही आएगा, बस आप 3 के साथ ऐड कर लीजिए, आपका डाउन स्ट्रीम वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 3 था ना, वो जो डाउन 3 प्लस कितना होगा आंसर, मतलब वहीं पे 1 ही आएगा, क्योंकि 4 आंसर है ना। देखिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 60% ए डीलर आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट? देखिए इसी को अभी छोड़ दीजिए, लेट आपके पास 100 मार्क प्राइस है, आपने सिर्फ 40% पहले डिस्काउंट दिया, मतलब बचा अपने के पास कितना? 60% है ना, देन फिर से 60% दिया, मतलब बचा कितना? 40% ना। देखिए मतलब 24% ओवरऑली आपके पास बचा है, ठीक है। देन मैं आपको बोलूँगी, आप 100 में से आप कितना % डिस्काउंट दोगे मेरे को? आपको 24% बचेगा। कितना? जब 76% आप दोगे, मतलब 176 आएगा, 100 से 76 जाने के बाद 24 आएगा ना, समझा? देखिए वो इजी है, हम नहीं कर रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। यहीं पे a - b का फॉर्मूला पड़ा है, यहीं पे a + b का स्क्वायर पड़ा है, देन -2.5 z है, और कुछ नहीं है इसमें। एलसीएम, हम इसको एलसीएम भी आपको पता है, और क्या है, 84, 105, 140 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम के क्या है, होल। आपका एचसीएम जो पूछेगा, मतलब जो कॉमन फैक्टर सिर्फ आप काउंट करोगे, एलसीएम पूछे मतलब हर चीज़ को लेना पड़ेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन ए बस वी टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, दिस बिकॉज ऑफ वो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, वही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज हाईलाइटेड एज नीडलिंग targeted effort due to its score being below 50? Goal 5
क्या है, जेंडर इक्वालिटी, मतलब आपको जो वुमेन का गिरा हुआ है उनका इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक ईच मेजरिंग इतना दिया लेंथ ब्रेथ हाइट रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट ए वॉल 24 मीटर लॉन्ग, क्या है 8 मीटर हाइट एंड 6 सेंटीमीटर थिक ऑफ 10% ऑफ द वॉल फिल्ड विथ मोटर, मोटर का मतलब जो प्लास्टर सीमेंट, इसी तरह। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ब्रिक का दे दिया है वही वाला, ठीक है, एक आपको वॉल करना है, ठीक है, वॉल का टोटल वॉल्यूम कितना है वो मीटर में है, इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, कितना आएगा 24 इंटू 100 करोगे ना। देखिए उनका वॉल का टोटल वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा, देखिए कितना होगा 24 इतना होगा ना, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना होगा, इंटू 115250, ठीक है, मतलब इतना वॉल्यूम हो गया टोटल वॉल का। इसी में से वो जो 10% ऑफ द वॉल इज फिल द मोटर, इसी को भी मतलब वॉल में मतलब जो ब्रिक को छोड़ के जो रेस्ट पार्ट होता है उनका परसेंटेज 10%, टोटल वॉल्यूम से 10% माइनस कर लीजिए, अभी कितना आएगा इंटू देखिए इसमें से आपको 10% माइनस करने से क्या आएगा 10, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसी का 90%, उनका वैल्यू आ गया 1036811234 इतना आया। हाँ देखिए अभी उनका वॉल्यूम निकाल दीजिए, ब्रिक का, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल दीजिए, 24 इंटू 12 इंटू 8 कितना आ रहा है, ब्रिक का वॉल्यूम कितना आ रहा है 2304, देखिए टोटल वॉल्यूम इतना, इसी के साथ आप 2304 डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा आ रहा है ना 45000, समझा, इजी है थोड़ा कैलकुलेटिव और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट इन स्टिग्मा, वही रॉन्ग है। नेक्स्ट वाला करंट अफेयर छोड़ दीजिए, नहीं 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 करंट अफेयर नहीं है। देखिए क्या बोला है, स्टेटमेंट द रेलवे अथॉरिटी हैव डिसाइड टू रन 2 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फ्रॉम 9th अक्टूबर टू 5th जनवरी 2024। रीजन क्या हो सकता है, फ्लाइट फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी book to capacity and airline are planned to increase the number of flights operating between city A C from August 2023। क्या बोला रहे, फ्लाइट फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी आर बुक टू कैपेसिटी एंड एयरलाइन आर प्लान टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट ऑपरेटिंग बिटवीन सिटी, इसके साथ उनका कोई रिलेशन लेन देन है क्या, मतलब वहीं पे बुक ज़्यादा हो रहा है, वो रेलवे लाइन चाहता है कि ज़्यादा फ्लाइट जाने के लिए, तो उनका शायद कोई रिलेशन नहीं। देन सेकंड क्या है, मैनी मिग्रेंट फ्रॉम सिटी बी हो वर्क इन सिटी ए, अच्छा
ट्रैवल बैक टू सिटी बी ऑन ट्रेन फ्रॉम अक्टूबर टू फेस्टिवल। अच्छा, वो एक रीज़न हो सकता है ना, एग्जैक्ट ट्रेन कैन नॉट एकोमोडेट दिस इंक्रीज पैसेंजर डिमांड। ओनली 2 पॉसिबल रीज़न हो सकता है ना, आ रहा है ज़्यादा इंसान फेस्टिवल वजह से रिटर्न में आ रहा है तो इसलिए। नेक्स्ट देखिए, उनका रिलेटेड कोड इतना है, सर्टेन दी इसी तरह वो एक सीडी कोड इतना है, पूछा है वही वाला। देखिए वो जो सीक्वेंस मेंटेन करेगा वो सेम मेंटेन करेगा, आपको दोनों चेक करना नहीं चाहिए। आप एक चेक कर लीजिए, इसी में से एक को पुट कर लीजिए। देखिए KBWJ, के का कोड कितना है, के का कोड 11, बी का कोड कितना है 2, WZ, डब्लू का कोड कितना होता है 23, जे का कोड कितना होता है 10। रिलेटेड टू MZZG, एम का कोड कितना है 13, Z 26, जी का कोड 7। यहाँ पे क्या रिलेशन आपको मिल रहा है, देखिए यहीं पे कितना 2 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे माइनस हो रहा है ना, कितना माइनस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है ना, यहीं पे +3 हो रहा है ना, वही वाला +3 हो रहा है ना, यहीं पे -3 हो रहा है ना। बस वही सीक्वेंस, एस का पहला 2 कौन आएगा, यू आएगा, देन टी का नीचे 2 आर आएगा ना, सॉरी टी का टी आर आएगा, हाँ। देन आई का +3 आएगा, एक्स का -3 आएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा, समझा। देखिए 30 करंट अफेयर छोड़ दीजिए, देन 31 चेक करिए। 2 ट्रेन each 250 मीटर लेंथ running a parallel line to opposite direction at speed 9 km/h and 60 km/h respectively. How many seconds cross each other completely? देखिए एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन नहीं, एक ट्रेन इधर आ रहा है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा आप बोलोगे ना दोनों को क्रॉस कर गया, टोटल लेंथ कितना हो गया 250 हो गया ना, सॉरी 500 हो गया ना, उनका लेंथ 25, उनका लेंथ 25। बस अभी क्या उनका रिलेटिव स्पीड आएगा ना, रिलेटिव स्पीड कितना होगा 90 + 60 होगा ना। आपको पता है ना जब सेम डायरेक्शन होता है उनका माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होता है रिलेटिव स्पीड। आपका रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 150। देखिए इसी को अभी आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड पे, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 18 कितना आएगा, मैं कैलकुलेट से कर रहा हूँ, आएगा 125/3। बस आपको टाइम पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितना है 500, स्पीड कितना आ गया 125/3। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए आ जाएगा। 32 छोड़ दीजिए करंट अफेयर। देखिए 33 इस तरह क्वेश्चन में ना आपको पुट करना पड़ेगा, वो 19 5 मतलब जहाँ पर 19 लिखा है यहाँ पे 5 लिख लीजिए, जहाँ पर 5 पे 19 लिख लीजिए, देन इसी को सोल्यूशन करिए,
आपका आंसर 76 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लीजिए। नहीं आएगा तो फिर इसी ऑप्शन पुट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर व्हिच इज नॉट इन दिस ग्रुप। देखिए क्यू का कोड कितना है, क्यू का कोड 17 है, भी का कोड कितना है 22 है। पहले लेफ्ट साइड को चेक करिए, देन राइट साइड। नहीं होगा तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, राइट साइड करोगे। के का कोड कितना है 11, पी का कोड कितना है 16, ए का कोड कितना है 1, डी का कोड कितना है 4। देखिए यहीं पे थोड़ा आ रहा है चेंज, यहीं पे 3 डिफरेंस, यहीं पे कितना था डिफरेंस 5 डिफरेंस, यहीं पे 5 डिफरेंस हो गया डिफरेंस। सी वाला सर्टेन कोड लैंग्वेज, इनका कोड इतना दिया है, उनका कोड इतना दिया। यू का कोड पूछा है, देखिए यू इसमें है ना, एफ ई डी इसमें कॉमन है, मतलब यहीं पे जो 3 7 9 को छोड़ दीजिए, 6 बचेगा, 6 का कोड हो गया। वी ऑब्जर्व geometrically shadow often appear object when light is incident on it. This due to the light traveling in a straight line. ज्योमेट्रिकली शैडो का मतलब क्या है, वो जो उनका जो इमेज पड़ता है ना, लाइट जो पास होता है उनका जो छाया पड़ता है वही वाला, ठीक है। लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, इसलिए उनका जो ज्योमेट्रिकली शैडो ऑफ एन एपिक ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट इज ड्यू टू द लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट जो ट्रैवल होता है इसलिए पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखिए यहीं पे ए प्लस बी दिया है, यहीं पे ए पहले, मतलब यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहीं पे बी होगा, ए प्लस बी, बी इज द मदर ऑफ ए होगा, मतलब आपको वो रिवर्स डायरेक्शन में देगा। देखिए जहाँ पर फॉरवर्ड है यहीं पे आपको इसी साइड से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, रिवर्स जो होगा इस साइड करना पड़ेगा। बस इसी हिसाब से टी के का रिलेटेड वाइफ के, बस इसी तरह लिख लीजिए। देन आप ब्लड रिलेशन खुद का रिलेशन में आप पुट कर लीजिए, आप आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है, देखिए नॉलिन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, ड्राइव 8 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ 8 किलोमीटर गया, ही देन टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 23 किलोमीटर, आ गया 23 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड ड्राइव 29 किलोमीटर, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 14 किलोमीटर, he then take left turn and drive 21 kilometer, stop at point P, how far the shortest distance। अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। देखिए यहाँ पे शुरू हुआ था उनका जर्नी, ठीक है 8 गया था, इधर आ गया कितना 29, मतलब इससे ज़्यादा कितना आया 21, मतलब वही वाला यहीं पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब इसी पॉइंट तक आ गया है, ठीक है। बस आपका वही वाला क्लियर हो गया, समझा, वही वाला क्लियर हो गया, आपको यहीं तक आप आ गया है, वो नहीं है इसको छोड़ दीजिए बस। देन अभी देखिए यहीं पे 23 गया था ना, यहीं पे कितना गया है 14। देखिए मतलब ओवरऑली इधर से इधर कितना दूरिया है 37 है ना, बस इधर अभी इसी डायरेक्शन में वो आएगा ना 37 टुवर्ड वेस्ट, 37 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट आएगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा। फ्रूट एंड सीड हैव ए हाई
कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन उनका राइट आंसर होगा। फ्रूट एंड सीड में साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोला जा रहा है, लास्ट ईयर देयर वेर 610 बॉय इन स्कूल। अच्छा, बॉयज 610 बॉय, द नंबर डिक्रीज बाई 20% दिस ईयर। अच्छा, 610 थे, इस ईयर डिक्रीज हो गया 20%, मतलब बचा कितना, 80% ना। 61 इंटू 8 कितना, 488% है अभी स्कूल में। हाउ मैनी गर्ल आर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 170% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉय इन स्कूल दिस ईयर। अच्छा, 480 बॉय का 170% बॉय, how many girl are there in the school if the number of girl is 170% of the total number of the boy in school this year। इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। मतलब बोला है जो जितना बॉय है इसका 170% गर्ल है। इसी को सॉल्यूशन करने में आएगा 854। सिर्फ इसी को सिर्फ मतलब वही बोला ना, मतलब इसी का 170% गाल है। इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, जितना ही आएगा इतना ही आएगा, वही गाल का वैल्यू आ जाएगा। क्या है, हुई द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। देखिए लास्ट 2 डिजिट जिस नंबर 4 से कट जाएगा वो नंबर होल नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 24 यहीं पे डिविजिबल होगा ना, तो हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। द पावर वर्क डन बाई द मोटर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द पावर वर्क डन पर टाइम, पावर होता है ना। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हाउ सच सिंबल आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाई नंबर। कुछ सिंबल चुनना है, व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग का मतलब पीछे बाई नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए नंबर। अच्छा, इसी तरह सीक्वेंस जहाँ पर है आपको चुनना पड़ेगा। वही वाला एक सिंबल है ना, यहीं पे एक सिंबल इसी तरह है, यहीं पे एक सिंबल इसी तरह है, यहीं पे इस नंबर सिंबल इस तरह है, और कहीं पर नहीं है, मतलब 4 हो जाएगा राइट आंसर। सोम स्टेटमेंट क्या है, सोम जिराफ आर रियंस, ऑल रियंस आर टाइगर। पूछा क्या है, सोम टाइगर आर जिराफ, सोम टाइगर आर जिराफ हो सकता है ना, होगा ना, ज़रूर होगा ना। ऑल टाइगर आर रियंस, ऑल टाइगर रियंस नहीं हो रहा है ना, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। देखिए सर्टेन कोड लैंग्वेज ऐप का कोड पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें ऐप है क्या, मतलब कॉमन इसमें जो नहीं होगा इसमें होगा, वही वाला होगा ना। देखिए यहीं पे 3 है क्या, यहीं पे सिर्फ 3 है, राइट हो गया 3। देखिए वो वाला क्वेश्चन 46 वाला इतना डिफ़िकल्टी नहीं है आपका, जहाँ पर डिवाइड है यहीं पे माइनस पुट करिए बस। 62 माइनस पर कौन होगा, इंटू 2 -7, जहाँ पे डिवाइड उनका मतलब प्लस 14, जहाँ पर माइनस उनका मतलब 7, बस। देन इसी का काम पहले होगा ना, पहले डिवाइड बाई देन इंटू मल्टीप्लाई देन प्लस माइनस, बस इसी का काम करिए, देन इसी का काम करिए, देन इसको सोल्यूशन करिए, 129 आएगा।
क्या बोला जाता है, द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर इन रेशियो 8:10, द पेरीमीटर ऑफ द इज 90। देखिए पेरीमीटर क्या आता है, 2 × 8x + 10x इक्वल टू दिया है 90। देन एरिया पूछा है, देखिए कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू 45 हो जाएगा ना। देन 45 डिवाइड बाई 18, x कितना आ रहा है, 5/2। ठीक है, अभी x यहीं पे पुट करिए, 8 5/2 तो 20 एंड 10 5/2 25। ठीक है, मतलब वो दोनों का मिलके, मतलब एक का होगा कितना 10, सॉरी यहाँ पे फिर डिवाइड क्यों करोगे, डिवाइड तो नहीं होगा ना, मतलब एक का साइड हो गया 20 20 20 25 25, ऐसा ही होगा ना। देखिए अभी एरिया मतलब 20 × 25 करना है ना आपको, बस 500 आ जाएगा। Which of the following is formed by the action of the chlorine in dry slack-lime? क्लोरीन मतलब जो क्लोरीन जो स्लैक लाइम के साथ रिएक्शन करेगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 12 ईयर। अच्छा, एक से डबल हो रहा है, 2 हो रहा है 12 ईयर में, वही वाला बोला है। हार्ड इंटरेस्ट कंपेयर टू एनुअली हाउ मेनी ईयर दे बिकम 8 टाइम इट्स सेल्फ। अच्छा, मतलब जो 1 का 8 टाइम कितना साल में हो जाएगा, देखिए एक से 8 टाइम हो गया ना, कितना साल लगा यहीं पे 12 ईयर, इसमें 12 ईयर 12 36 ईयर हो गया ना। Which of the following is not an example of the homogeneous mixture? होमोजीनियस मतलब सेम टाइप मिक्सचर, ऑयल इन वाटर, उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस होगा इस साइड सेम सीक्वेंस होगा। देखिए यहीं पे क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर कितना 121 से साथ 4 ऐड हो रहा है, 30 169 होता है ना, 169 + 4 173, इसलिए वही वाला सीक्वेंस हो रहा है। क्या बोला जा रहा है, when an object is keep at distance 20 cm front of concave mirror, a real image is from, अच्छा रियल इमेज इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ मतलब उनका डिस्टेंस सेम ही होगा ना। मैग्निफिकेशन पूछा है, देखिए माइनस मैग्निफिकेशन कितना -v/u हो जाएगा, 20 - 20 1 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी कॉम इन क्वेश्चन मार्क। देखिए एफ सब में छोड़ दीजिए, लास्ट 2 डिजिट को चेक करना पड़ेगा। देखिए EFGHI आएगा ना, देन GHIJK आएगा ना, आई के वाला देख 2 में है ना। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, बैक्टीरिया 4th ट्रॉफिक लेवल, उनका राइट आंसर वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। which is the following is जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n अल्केन का फार्मूला आता है। देखिए 25 पीपल वर्क 15 आवर डे, कंप्लीट 5 यूनिट वर्क इन 8 डे। अच्छा देखिए यहीं पे 25 पीपल वर्क डे, देखिए डे 8 डे डिवाइड बाई 5, हाउ मेनी डे वुड रिक्वायर टू 12% कंप्लीट 10 वर्किंग 20 आवर। देखिए
12 portion complete 10 unit of work, दे दिया 10 यूनिट, वर्किंग 20 आवर, डे पूछा है, ठीक है। आप यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी के साथ इसका मल्टीप्लाई करके वही वाला डिवाइड कर लीजिए। देखिए 25 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 12, 25 आ रहा है, ठीक है। राइट आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास इज पर्टिकुलर एग्जाम इज 80। देखिए क्या बोला था, द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास इन ए पर्टिकुलर एग्जाम इज 80। अच्छा, ये 5 स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क इन द एग्जाम इज 40 आर एक्सक्लूड, आउट हो गया। द एवरेज मार्क ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट विल बी 90। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रेड द एग्जाम। देखिए लेट एक्स नंबर ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। टोटल मार्क कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा ना। 5 स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क ऑन द एग्जाम एक्सक्लूड, if 5 student whose average mark of the exam is 40 are exclude। देखिए 40x माइनस टोटल इतना आएगा, कितना वो आया था टोटल, जो 5 एक्सक्लूड होने के बाद इतना आ रहा है। द एवरेज मार्क ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट विल बी 90। अच्छा देखिए थोड़ा गलती कर दिया, कहाँ गलती किया पता है। देखिए यहीं पे टोटल 80x टोटल मार्क आ गया ना, टोटल मार्क। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया। इफ़ दी 5 स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क इन द एग्जाम इज 40, मतलब 5 स्टूडेंट का टोटल मार्क कितना हो जाएगा, 200 हो गया ना, इतना ही होगा ना। हम पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिया। रिमेनिंग स्टूडेंट्स, देखिए टोटल एक्स थे, रिमेनिंग स्टूडेंट मतलब 5 जाने के बाद x माइनस 5 होगा ना, ठीक है। देख टोटल मार्क कितना है 80x माइनस 200, बोला क्या है, रिमेनिंग का टोटल मार्क कितना है 90x माइनस 5। ये वाला इक्वेशन आपको मिल गया है, बस इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। पूछा फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज रेड द एग्जाम, आ जाएगा ना। आप वो जो x का वैल्यू जितना आएगा वही वाला टोटल स्टूडेंट होगा ना, यहीं पे आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है 58, व्हाट विल बी हैपन ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द मास ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अर्थ। देखिए जब व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द मास, मतलब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली पड़ा है मतलब ये अर्थ के ऊपर में, ग्रेविटेशनल फोर्स उनका कितना डिक्रीज, वेलोसिटी मैसिव ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज हो रहा है ना। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, वो चीज़ तो नहीं होता ना, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है ना। वेलोसिटी ऑफ द मासिव ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ द मासिव मतलब जो मासिव का वेलोसिटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पर्टिकुलर मेटल कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव द काइंड ऑफ द मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने किया है,
UPTQ रिलेटेड टू इतना है। यहीं पे जो लॉजिक होगा इसमें सेम लॉजिक होगा, बस यहीं पे आप पहले लॉजिक चेक कर लीजिए, इसी का लॉजिक इसमें पुट कर लीजिए। बस मैंने किया है, इसी सेट पर किया है, इसीलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका। देन 61 क्वेश्चन चेक करिए। 7 people ABCD आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। देखिए C ओनली 5 people सीट बिटवीन C एंड D। देखिए C इधर D इधर जब होगा 5 people बैठेंगे ना। B सीट बट C इधर भी हो सकता है ना, D इधर भी हो सकता है, बाद में पता चलेगा। B सीट थर्ड फ्रॉम राइट ऑफ इंड, यहीं पे B 100% बैठेगा ना। G सीट टू इमीडिएट राइट ऑफ C, G सीट इमीडिएट राइट ऑफ C, C का इमीडिएट राइट फॉर G सीट इमीडिएट राइट फॉर C, G सीट इमीडिएट राइट ऑफ C। देखिए मतलब C इधर ही होगा सिर्फ, ठीक है, D इधर होगा 100%। सॉरी यहीं पे D क्यों लिख दिया भाई साहब, G होगा ना। G सीट इमीडिएट राइट ऑफ C, E सीट थर्ड टू राइट ऑफ A, E सीट थर्ड राइट ऑफ A, A का थर्ड राइट फॉर E बैठेगा, E यहीं पे 100% होगा ना। देखिए मिल गया आपको, D मिल गया, E मिल गया, B मिल गया, A मिल गया, G मिल गया, बच गया कौन, F बचा है ना सिर्फ। पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपुल सीट बिटवीन G एंड F, 1 people बैठेंगे ना सिर्फ, वही वाला A। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। क्या बोल रहा है, व्हाट टोटल प्रोडक्ट ऑफ द राइस इन टन इन ईयर 2021-22 में। 3 को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा ना 240 आ जाएगा। which of the following electrolysis is used to the electrolyze refining of the copper सल्फेट उनका राइट आंसर हो जाएगा। 65 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। ए रजिस्टर ऑफ 10 ohm लॉन्ग कॉपर वायर आर्म व्हाट बी रेजिस्टेंस 5 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। देखिए आपको पता है रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी लेंथ वाई एरिया होता है ना। रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर आर्म, देखिए 10 मीटर लेंथ दिया है, उनका आर्म रेजिस्टेंस है 5 मीटर, मतलब डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ठीक है। यहीं पे आर में भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, मतलब वो यहीं पे डिक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, मतलब 0.5 हो जाएगा ना। which of the following device does not make the current carrying conductor is a magnetic field, उनका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर। यहाँ पे मैग्नेट नहीं होता है। देखिए इसमें सीक्वेंस दिया है, इसी तरह क्वेश्चन भी इस सेट पर क्या है, बस यहीं पे आप लास्ट 2 डिजिट को चेक करिए, नहीं होगा तो पहला डिजिट फिर से देखना पड़ेगा। मेरा हिसाब से लास्ट 2 डिजिट का सीक्वेंस चेक कर लीजिए, पुट कर लीजिए, आ जाएगा ऑप्शन 1। देखिए क्या बोला जा रहा है, द 2 इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइन। अच्छा 2 पैरेलल लाइन, इंटीरियर एंगल दिया है कितना, रेशियो 2:3, उनका 2 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, मतलब 5 हमारा हिसाब से उन रेशियो फॉर्मेट में 5 हमारे हिसाब से 180 होना चाहिए था ना, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा है 36 टाइम ज़्यादा है ना। पूछा क्या ग्रेटर 2 एंगल, मतलब अभी 3 नहीं है, 3 से 36 ज़्यादा है, 108 हो जाएगा ना, राइट आंसर 1 हो जाएगा। छोड़िए करंट अफेयर, देखिए 71
सेम लॉजिक, ऑड वन आउट चूज करना है। आप इस साइड चेक कर लीजिए, अदरवाइज इस साइड चेक कर लीजिए। आप नहीं होगा, लेट इस साइड पहले क्या है, यहीं पे आपको डिफरेंस नहीं दिखने को मिल रहा है, आप इस साइड करिए। करंट अफेयर 72 छोड़, 73 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देन देखिए यहाँ पे 80 24 इक्वल टू 24/y। देन y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 24 × 24 डिवाइड बाई 18, ये वाला ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 32। देन लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन वर्ड मास्टर कॉन्स्टेंट इज चेंज टू लेटर इमीडिएट कॉन्स्टेंट। देखिए कॉन्स्टेंट लेटर इमीडिएट प्रीसाइडिंग, पीछे वाला फॉलो करेगा इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, एंड दी भावेल चेंज लेटर इमीडिएट सक्सीडिंग, भावेल सामने वाला को फॉलो करेगा। हाउ मेनी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन दी न्यू ग्रुप। अच्छा, आप इसी हिसाब से पहले लिख लीजिए, आप पहले इसी तरह एक डायग्राम बना लीजिए, आपको बार बार क्वेश्चन देखने के लिए नहीं पड़ेगा, बस लिख लीजिए। देन आपको काउंट करना पड़ेगा, इसी में आप कितना टाइम कॉन्स्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर 6 होगा। थैंक यू।